चलो अब हम घर जाएंगे। गलत किया सना को भेजकर। क्यों किया बने ये फैसला? खुद ही पाल लेता, वरना कोई आया रख लेता, नर्स रख लेता। खामखा भेज दिया। क्या हो गया राशिद तुम्हें? आया या नर्स से तो बेहतर है ना खाला। और वैसे भी खाला तो माँ जैसी होती है। कितनी प्यारी बात की है। खाला दूसरी माँ होती है। और वैसे भी इफ्रा ने आना तो इसी घर में है। तुम्हारी बच्ची तुम्हारी नजरों के सामने रहेगी। दोहरा दोहरा रिश्ता होगा, खाला भी और चची भी। बस मेरी बात कोई ना समझे, ये मसला है हमेशा से। बेटा वैसे नरगिस ये बिल्कुल सही कर। खाला दूसरी माँ होती है तो अगर क्या मतलब? अगर अगर खाला चाची के बजाय माँ बनकर आ जाए, मतलब अगर तो इफ्रा की शादी जवाद के बजाय राशिद से हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जवाद की तो मंगनी हो चुकी है इफ्रा से और वो बहुत प्यार करता है उससे। ऐसा हो ही नहीं सकता। होने को तो कुछ भी हो सकता है, बस थोड़ी सी अक्ल लड़ानी है। लेकिन राशिद भी तो नहीं मानेगा। राशिद को तो इफ्रा बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर उसके भाई की मंगेतर। नहीं भाई, नहीं नहीं। देखो नरगिस, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ होना जो भी हुआ, फिर भी तुमने सब कुछ बर्दाश्त करके कबूल कर लिया। अब अगर कुदरत ही तुम्हें एक और मौका दे रही है, सोचो जरा, इफ्रा की शादी राशिद से हो जाएगी और जवाद के लिए तुम अपनी पसंद की लड़की लेकर आ सकती हो। ये नहीं चाहती तुम? हाँ, चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन कुछ भी हो सकता है, बस हिम्मत और अक्लमंदी। नहीं नहीं, अख्तार साहब तो कभी भी नहीं मानेंगे। ओहो, पहले से क्यों अंदाजे लगा रही हो? जरा ट्राई तो करो, बात करो, देखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या आप हर दूसरे तीसरे दिन इतनी चीजें ले आते हैं? क्या करूं, उदास हो जाता हूँ तुम्हारे और सना के बगैर। उदासियों को जरा कंट्रोल में रखें। हाँ, कहे तो तुम ठीक रही हो। कुछ दिनों के बाद ये उदासी खत्म हो जाएगी। कुछ दिनों में अब्बा आएंगे और हमारी शादी की डेट फिक्स करेंगे। सना अम्मी के पास। अच्छा, अच्छी सी चाय प्लीज बना। मेरी बात का भी तो कोई जवाब दे दे। कब जाएंगे आप लोग मेरी बच्ची को लेने? पूरे 5 माह हो गए हैं। जल्दी जाएंगे। और ये सब कुछ क्या लगा रखा है तुमने? ना फैक्ट्री आ रहे हो, ना काम देख रहे हो, ना लोगों से मिलजुल रहे हो, ना कोई बात कर रहे हो। ऐसा कब तक चलेगा? अब बस दिल नहीं करता कहीं आने जाने का। मैं तो कहती हूँ इसकी दूसरी शादी कर दे मुख्तार साहब।
शादी? मुझे नहीं करनी है शादी वादी का ड्रामा। देखो राशिद, जाने वाली तो चली गई, वो अब वापस नहीं आएगी। अब उसकी जो निशानी हमारे पास है उसकी खातिर तुम्हें दूसरी शादी करनी पड़ेगी। अम्मा बस कर दें, मैंने आपको बोल दिया मुझे शादी नहीं करनी, बात खत्म। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, सना के लिए शादी करनी पड़ेगी तुम्हें, उसे माँ की जरूरत है। हरगिज नहीं करूंगा, मैं अपनी बच्ची के लिए कोई सौतेली माँ नहीं लेके आऊंगा। हम खुद पालेंगे उसको, मैं हूं, आप हैं, अम्मी हैं। ये खूब कही तुमने। अरे भाई मेरे में कहाँ हिम्मत है कि मैं बच्चे संभालती फिरूं। अगर इतनी हिम्मत होती तो मैं सना को इफ्रा के स्पुर्द करती। और वैसे भी माँ बाप हमेशा साथ नहीं रहते, मैं और मुख्तार कहाँ साथ रहेंगे तुम्हारे और जवाद के। बस अम्मा मैं आपको बता रहा हूं कि मैं कोई शादी वादी नहीं करूंगा। सुन लें अब्बा आप भी, मेरी बच्ची के लिए कोई सौतेली माँ नहीं आएगी। सोचो जरा, इफ्रा की शादी राशिद से हो जाएगी और जवाद के लिए तुम अपनी पसंद की लड़की लेकर आ सकती हो। ये नहीं चाहती तुम? मुख्तार साहब वैसे एक बात आई है मेरे जहन में। क्या? राशिद बिल्कुल ठीक कह रहा है। कोई गैर औरत सना को वो मोहब्बत और तवज्जो नहीं दे सकती जो कोई अपना दे सकता है। यार जो कुछ कहना है जरा खुल के कहा करो। क्यों ना हम राशिद की शादी इफ्रा से करवा दें? वैसे राशिद भाई बहुत मिस करते हैं इसे। तो आ जाया करे ना इससे मिलने। जी, मगर अब इंशाल्लाह हम सना को और हम इफ्रा को घर ले जाने के लिए आएंगे। इफ्रा प्लीज जरा से। मुझे क्या हो गया? संभलती ही नहीं है इफ्रा के बिना किसी के पास। सही बात है, वैसे जादू है इफ्रा के हाथों में। माँ के हाथ में जादू ही होता है। अरे ऐसी कौन सी अनहोनी बात कह दी मैंने? हम तो यही देखते आए हैं, माँ फौत हो जाए तो बच्चे की खातिर दूसरी शादी खाला से कर दी जाती है। और वो खाला कौन है? जवाद की मंगेतर भूल गई क्या? अरे मंगेतर है सिर्फ, मनकूहा नहीं। जरा सोचें, अभी तो राशिद जज्बातीपन में इनकार कर रहा है। कल को जब ये शादी करेगा तो आने वाली सना को वो मोहब्बत और तवज्जो दे सकेगी जो इफ्रा दे सकती है। तो ठीक है, इफ्रा आ जाएगी जवाद की बीवी बन के, ख्याल रख लेगी सना का, और क्या? आपका ख्याल है? क्या जवाद और इफ्रा के अपने बच्चे नहीं होंगे? फिर वो क्यों राशिद के बच्चे का ख्याल करेगी बताइए? इस मसले का यही हल है कि हम इफ्रा से राशिद की शादी करवा दें बस। एक मिनट, मेरी बात करें ना आप लोग। मुझे शादी नहीं करनी, ना इफ्रा से ना किसी और से। नहीं दूंगा अपनी बच्ची किसी सौतेली गोद में। बस राशिद तुम बस करो, बहुत कर ली तुमने मनमानियां। अब मैं वही करूंगी जो तुम्हारे और सना के हक में बेहतरीन होगा। क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो तुम? मुख्तार साहब, मैं उल्टी सीधी नहीं, बिल्कुल सादा बात कर रही हूँ। इसी में हम सबका भला है। अरे भाई, एक तो राशिद का घर बस जाएगा और फिर सना को खाला की शक्ल में माँ मिल जाएगी। और जवाद, उसका क्या होगा? मान जाएगा वो? अरे भाई और भतीजी की खातिर मानना पड़ेगा। भाई तो बड़ी बड़ी कुर्बानियां देते हैं, ये तो जरा सी पसंदीदगी थी उसकी इफ्रा के लिए बस। ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। आप जरा गौर करेंगे ना तो यही ठीक लगेगा आपको। फैयाज और आफिया, उनका क्या होगा? ये सब हो जाएगा, आप बात तो आगे बढ़ाएं। नहीं, ये सब ठीक नहीं लग रहा मुझे। मैं कह रही हूँ मुख्तार साहब, यही ठीक है।
और राशिद भाई, यहाँ अकेले क्या करें आप? ऐसे यार बस जी उदासी सी हो रही है, हुई नहीं कभी डिप्रेशन। चलो शुक्र है, एटलीस्ट आप कमरे से तो बाहर आए। आपको अपने दिल को इस चुंगल से निकालना होगा। जिंदगी में फिर से आपको खुशियां और रौनक तलाश करनी होगी। पता है, आज मैं सना से मिला, माशाल्लाह बहुत जल्दी बड़ी हो रही है और वो इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, मैं क्या बताऊं। उसकी आंखें जो है ना समराबाजी से मिलती हैं और होंठ और गाल जो है बिल्कुल आपकी तरह। ठीक है ना वो? उसकी आप बिल्कुल फिक्र ना करें। इफ्रा उसका बहुत ख्याल रखती है। ऐसे आपको कभी कभार चले जाना चाहिए वहाँ, आपका दिल बहल जाएगा, जो डिप्रेशन है वो दूर होगी। मैं तो खुद वहाँ जाता हूँ, उससे तो बस सारा दिन उसी के साथ खेलता रहता हूँ। दिल ही नहीं चाहता कि मैं वापस आऊँ। जाऊंगा यार, जाऊंगा मैं उसको यहाँ पे ले आऊंगा अपने पास। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राशिद, और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है सना हमारे पास यहाँ पे होगी। मैं आज ही अम्मी और अब्बा से बात करूँगा कि हमारी शादी की डेट पक्की करें, और आप देखना इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इफ्रा भी यहाँ होगी, हम सब मिलकर सना को बहुत प्यार देंगे, उसका बहुत ख्याल रखेंगे। अच्छा राशिद भाई, चले लेट्स गो आउट, आ जाए ड्राइव पे चलते, चले ना? नहीं यार, दिल नहीं।